दोस्तों आखिर अनुपमा सीरियल में अब पूरी तरह से ट्विस्ट आने वाला है। आखिर अनुपमा में ऐसा क्या होने वाला है जिसे सुनकर आप सब भी अनुपमा सीरियल के आने वाले हफ्ते के एपिसोड को देखने के लिए बेहद मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, ऐसा कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही डिम्पी के पति यानी समर की डेथ हुई तो उसके बाद अनुपमा भी डिम्पी की लाइफ को लेकर बेहद परेशान थी। अनुपमा ये चाहती थी कि चाहे जो भी हो जाए अब डिम्पी अकेले इस ज़िंदगी को नहीं बताएगी और अनुपमा ने ही डिम्पी की शादी करवाने का यानी दूसरी शादी करवाने का फैसला किया था। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही अनुपमा डिम्पी की शादी करवाने लगती हैं, जैसे ही अनुपमा अमेरिका से इंडिया पहुंचती है तो अनुपमा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे और जिसे जानकर आप सब भी अनुपमा सीरियल को आने वाले हफ्ते के एपिसोड को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हो जाएंगे। आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, सीरियल अनुपमा से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, अनुपमा हमेशा ही दूसरों का भला करती है। उसने आज तक किसी के साथ भी गलत नहीं किया है, लेकिन जब बारी आती है अनुपमा की तो कोई भी अनुपमा का साथ नहीं देता है। फिर चाहे वो वनराज हो, यशदीप हो या फिर उसके घर वाले यानी शाह परिवार हो। लेकिन अब यहाँ पर आपको बता दें, अनुपमा ने जैसे ही डिम्पी की शादी करवाने का फैसला लिया तो वो सीधे अमेरिका से इंडिया पहुँच गई। लेकिन हम आपको ये जानकारी देते हैं कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अनुपमा को एक बहुत बड़ी मुसीबत का हाल ही में सामना करना पड़ा है। वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी यानी जो स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है और जो इसके मालिक हैं यशदीप, वो भी अनुपमा से नाराज़ हैं। उसे ऐसा लगता है कि सारी की सारी गलती अनुपमा की ही थी, क्योंकि अनुपमा ने अपने बेटे तोशु को उस रेस्टोरेंट में काम दिलवाया था और तोशु ने ही खाने में सब कुछ मिलाया था, जिसके बाद इस रेस्टोरेंट को ताला लग गया। आपको बता दें, यशदीप के साथ साथ यशदीप की बीजी भी बेहद परेशान थी। वो दोनों अनुपमा की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि जैसे ही अनुपमा अमेरिका से इंडिया पहुंची तो पीछा करते करते यशदीप अनुपमा के पास पहुंच गया। इतना नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर यशदीप तो अनुपमा के आगे दोनों हाथ जोड़कर अनुपमा से माफ़ी भी मांगने लगते हैं और ये सब यशदीप की बीजी की वजह से हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, यशदीप की बीजी ये चाहती है कि यशदीप अनुपमा के पास जाकर अनुपमा से माफ़ी मांगे और ये कहे कि सारी की सारी जो हुआ है, गलती जो हुई है उसमें अनुपमा तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। यशदीप की बीजी को ऐसा लगता है कि यशदीप ने अनुपमा के साथ गलत किया और इसीलिए अब यशदीप भी अपनी बीजी की बात मानकर सीधे अमेरिका से इंडिया पहुंच जाता है और इंडिया पहुंचकर वो सीधे अनुपमा के आगे घुटने टेक कर दोनों हाथ जोड़कर अनुपमा से माफ़ी मांगता है। बात करें यहाँ पर आपको बता दें कि अनुपमा की तो उसके साथ तो हमेशा गलत ही हुआ है। फिर आपको बता दें, यहाँ पर जहाँ एक तरफ यशदीप उस पर इल्ज़ाम लगाता है तो वहीं दूसरी तरफ अब जैसे ही अनुपमा इंडिया पहुँचती है, वो जैसे ही टीटू और डिम्पी की शादी में पहुँचती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। जी हाँ, अनुपमा ने यह सोचा था कि जब वो शाह परिवार के घर के अंदर जाएगी तो बाऊजी और साथ ही साथ वनराज को तो उससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन बा और बाऊजी उसे देखकर बेहद खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अनुपमा शाह परिवार में पहुंचने वाली है तो वहां पर बा और बाऊजी अनुपमा की शक्ल देखकर बेहद परेशान हो जाते हैं। वो तो अनुपमा को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश भी करते हैं। वो अनुपमा को साफ साफ कह देते हैं कि तुम्हें इस घर से बाहर चले जाना होगा। जी हाँ, आपको बता दें, यशदीप जहाँ एक तरफ रेस्टोरेंट की वजह से माफ़ी मांगने आया है तो वहीं इसी रेस्टोरेंट की वजह से अब जो बा और बाऊजी है वो अनुपमा को फटकार लगा देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बाद अनुपमा की तो बेइज्जती हुई ही है। लेकिन साथ ही साथ जो बा और बाऊजी हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अनुपमा इस शादी में आई तो सभी लोगों के सामने उनकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अनुपमा ही वो शख्स है जिसकी वजह से अमेरिका में इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई और अब वो इस घर में आ चुकी है। आपको बता दें, यहाँ पर वनराज अनुपमा की शक्ल देखकर ही बेहद परेशान हो जाता है। वो तो पहले ही टीटू और डिम्पी की शादी नहीं करवाना चाहता है, तो यहाँ पर अनुपमा ने जहाँ एक तरफ रेस्टोरेंट बंद करवाया तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर टीटू और डिम्पी की शादी करवाने के लिए आ गए। तो इस बात को देखकर भी यशदीप वनराज बेहद परेशान हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ पर अब कोई भी शख्स अनुपमा से खुश नहीं है, फिर चाहे वो यशदीप हो, फिर चाहे उसकी बीजी हो, फिर चाहे तोशु हो, आद्या हो, श्रुति हो या फिर बा और बाऊजी। फिलहाल इस घर में इतना ही। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किस तरह से वापस खड़ी होगी अनुपमा? क्या करेगी वो
कौन साथ देगा, उसका कौन उस पर विश्वास करेगा, आपको क्या लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और सीरियल अनुपमा से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।